अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। वक़ार रिजवी के मिशन को जिंदा रखना और उसे आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्चा खिराज अक़ीदत और उनसे मोहब्बत का सबूत है। वक़ार रिजवी ने कम उम्री में ही जितने कारहाय नुमाया अंजाम दे दिए, उसके लिए एक उम्र दरकार होती है। वक़ार रिजवी ने इत्तिहाद के लिए जो काम किए वो नाकाबिले फरामोश है। वक़ार रिजवी एक शोला थे जो आँखों को चकाचौंध कर ओझल हो गया। वक़ार इसमें बामुसम्मा थे और अपने नाम ही की तरह ज़बान व अदब और सहाफ़त का वक़ार थे। वक़ार रिजवी खुदा की एक नेमत मुतरक़्क़िबा थे। वो उर्दू अदब व सकाफ़त का एक सिंबल थे। ये वो जुमले हैं जो उर्दू दोस्त अंजुमन और अवधनामा की जानिब से बरोज़ इतवार जूम ऐप पर रोज़नामा अवधनामा और हिंदी के बानी और सरपरस्त सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी इब्न सैयद मुंतज़िर मेहंदी की मजलिस तरहीम में उनके मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन ने कहे। और इसी खबर से 25 मई के अवधनामा वॉइस एडिशन का आगाज़ हो रहा है। मैं हूँ आपका मेज़बान मूसी रज़ा। इतवार को होने वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से डॉक्टर हारून रशीद ने किया। बाद वो इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर शारिब उदौलवी ने अपने तासुरात में कहा कि वक़ार रिजवी के इंतकाल का गम मेरा ज़ाती गम है। वो एक मुजद्दिदाना जहन के मालिक थे। उनके अंदर एक साथ कई चीज़ें चलती रहती थीं। एक प्रोग्राम के इनेकाद के बाद वो फ़ौरन किसी दूसरे प्रोग्राम का मंसूबा बनाने लगते थे। ऐसा अजीब शख्स अपनी उम्र में मैंने नहीं देखा जो तन्हा कई महाज पर एक साथ काम करता हो। उन्होंने कौमी यकजहती के लिए काम किया। उन्होंने उसके लिए एक अजीब तरीक़ा निकाला और मजहबी जलसों को एक नया रुख दिया और उसमें उलमा के बजाय साइंसदानों और दानिश्वरों को बुलाया। पूरे शहर के साइंस के टीचरों को बुलाया और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा। उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि वक़ार रिजवी उर्दू अदब और सकाफ़त का एक सिंबल थे। वो एक ऐसा शोला थे जो चमका और आँखों में चकाचौंध भर के ओझल हो गया। तुम नहीं तो सब खाना वीरान है, जिसको देखो वही बस परेशान है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही वक़ार रिजवी के नाम पर एक बैनुल-अक़वामी सतह का सहाफ़ती इदारा महमूदाबाद में कायम करेंगे और जिसकी इमारत का काम आने वाले पीर के रोज़ से शुरू कर दिया जाएगा। वक़ार चले गए लेकिन बहुत याद आएंगे। हम वक़ार की शायान शान यादगार बनाएंगे और इसमें आपका ताउन भी दरकार होगा। प्रोफेसर साबरा हबीब ने गुलूगीर आवाज़ में इस शेर से अपनी बात शुरू की। वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया। उन्होंने कहा कि जलसे होंगे, महफिलें सजेंगी, लेकिन रूह रवान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वक़ार रिजवी हमारे दरमियान नहीं है। मेरा एक बहुत कीमती ख़जाना खो गया। मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने कहा कि वक़ार रिजवी से मेरे करीबी ताल्लुक़ात थे। अल्लाह ने उन्हें कलम की गैर मामूली क़ुव्वत अता की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की उसे तादेर याद रखा जाएगा। वहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि वो अल्फाज कहाँ से लाए जिनसे वक़ार रिजवी की ताज़ियत की जा सके, किस तरह खिराज पेश किया जाए। वो उर्दू ज़बान, अदब व सहाफ़त और समाजियात के हवाले से जो खिदमत कर गए वो नाकाबिले फरामोश है। डॉक्टर कल्बी सिब्तान नूरी ने कहा कि वो एक शख्सियत नहीं बल्कि अपने आप में एक मिनी यूनिवर्सिटी थे। वो ज़ाती तौर पर अखलाकियात की बुलंदियों पर फाइज थे। मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अब्बास ने कहा कि वक़ार भाई ने मजहब और मसलक से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत को सबसे ऊपर रखा। हमें उनके मिशन को ज़िंदा रखना है। उनके लिए किए जाने वाले हर काम में जो भी ताउन हमसे हो सकता है, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। इसी तरह मारूफ फिजिशियन डॉक्टर कौसर उस्मान ने कहा कि वक़ार रिजवी में इनकिसारी और वज़ादारी के पहलू नुमाया थे। उनके लिए हमारे पास लफ्ज़ तो कम है लेकिन जज्बात और आंसू बहुत है। इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्बास अली मेहदी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, वक़ार रिजवी ने जो काम भी किया उसमें उनका इखलास शामिल था, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें कामयाबियाँ अता की। इत्तेहाद और इंसानियत के लिए जो काम उन्होंने किए वो याद रखे जाएंगे। यूनिटी कॉलेज के नजमुल हसन रिजवी ने कहा कि वक़ार रिजवी ने इत्तेहाद पर जोर दिया और इसी के लिए वो लगातार कोशिशें करते रहे और इसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने अपने अखबार के ज़रिए, राइटर्स फोरम के ज़रिए और उर्दू दोस्त अंजुमन के ज़रिए लखनवी तहजीब को फ़रोग़ देने की कामयाब कोशिशें की। मोहम्मद शुएब ने वक़ार रिजवी को एक मक़नातीसी शख्सियत करार देते हुए तमाम शुरका के तई हदियत तशक्कुर पेश किया। उनके अलावा मिस्टर शाहिद, एम मोहसिन और सुल्तान शाकिर हाशमी ने भी अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार किया। नजमुद्दीन अहमद फारूकी ने प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और कम वक्त में प्रोग्राम को बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने शुरू में वक़ार रिजवी के किरदार का जिक्र करते हुए उनके मिशन और तहरीक यानी इत्तेहाद और कौमी यकजहती को बाकी रखने पर जोर दिया। प्रोग्राम का इख्तिताम मजलिस तरहीम पर हुआ, जिसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर मौलाना अब्बास रज़ा नैयर ने खिताब किया।
انہوں نے وقار رضوی کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بے شک موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے، لیکن موت شخص کو آتی ہے، کردار کو موت نہیں آتی۔ آج بے شک وقار رضوی ہمارے درمیان نہیں، لیکن وہ اپنی فکر کے ساتھ ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہیں گے۔ زوم اور فیس بک پر چل رہے اس پروگرام میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بلیک فنگس اور پھر وائٹ فنگس کے بعد ایک خبر زرد فنگس کے مریض کی بھی سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زرد فنگس کا مریض اتر پردیش کے غازی آباد شہر میں سامنے آیا ہے۔ غازی آباد کے ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر BP تیاگی کا دعویٰ ہے کہ بلیک یا وائٹ فنگس کے مقابلے میں زرد فنگس کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ڈاکٹر BP تیاگی کا کہنا ہے کہ وائٹ فنگس لوگوں کے پھیپھڑے پر اثر ڈالتا ہے اور بلیک فنگس دماغ کو متاثر کرتا ہے، لیکن زرد فنگس ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ زخم کو بھرنے سے روکتا ہے، جس سے مریض کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر تیاگی نے یہ بھی بتایا کہ آج سے پہلے کسی بھی انسان میں اس طرح کا فنگس نہیں پایا گیا ہے، حالانکہ کچھ جانوروں میں اس طرح کا فنگس ضرور ملا ہے۔ جہاں تک زرد فنگس کی علامت کا سوال ہے، ڈاکٹر DP تیاگی نے بتایا کہ اس فنگس کا حملہ ہونے پر ناک بہنے لگتی ہے اور سر کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب یہ فنگس کسی زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان کے محکمہ موسمیات یعنی IMD نے پیر کے روز کہا کہ گردابی طوفان یاس گزشتہ 6 گھنٹوں کے دوران 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق وسطی خلیج بنگال کے اوپر سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں ہی تیزی سے پکڑنے کی تیاری میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس کا شمال مغرب کی جانب بڑھنا جاری رہے گا، مزید شدت اختیار کر لے گا اور 26 مئی کی صبح تک شمال اڑیسہ اور خلیج مغربی بنگال کے ساحلوں کے پاس خلیج بنگال تک پہنچے گا۔ اسی دن دوپہر تک یہ ایک خطرناک گردابی طوفان کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کا شمالی اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلوں کو پار کرنے کا بھی امکان ہے۔ امین آباد میں قدیم شاہی مسجد کلاں پھاٹک پر کووڈ کرفیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسل واش کے مالک ندیم نے زمین فروشوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر کے مسجد میں لگے کھجوروں کے پیڑوں کو دیر رات 1:30 بجے تقریباً مزدور بلوا کر کٹوانا شروع کر دیا اور بنا کسی ذمہ دار کی اجازت کے وہاں تعمیر کا کام شروع کر دیا، جس کی اطلاع دیر رات 2 بجے مومنین نے فون کر کے مولانا یعقوب عباس کو دی، جس پر فوراً ایکشن لیتے ہوئے مولانا یعقوب عباس نے انسپیکٹر امین آباد سے بات کر کے مسجد میں ہو رہے ناجائز قبضہ کرنے والوں پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، مگر پولیس کے وہاں پہنچنے پر مزدور اور ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ سراج اور وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں کوئی تو ایسا ہے جو ہر وقت قوم کی خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ مولانا یعقوب عباس صاحب نے جس طرح سے نیک اور قابل تعریف کام کو انجام دیا ہے، بے شک اس کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری و بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی کو برین ہیمریج کے بعد میدانتا ہسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا، جہاں آپریشن کے بعد ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے کی وجہ سے وینٹیلیٹر سپورٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی انہیں ICU میں رکھا گیا ہے۔ میدانتا ہسپتال کے ڈائریکٹر راکیش کپور نے ہیلتھ بلیٹن جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 21 مئی کو ابتدائی جانچ اور CT اسکین کے بعد معلوم ہوا کہ چوٹ لگنے سے اگلے حصے میں خون کا تھکا جم گیا تھا، اس کے بعد سرجری کر کے برین میں جمے ہوئے خون کو ہٹایا گیا۔ 22 مئی کو ان کا CT اسکین ٹھیک آیا اور انہیں فی الحال ICU میں وینٹیلیٹر سپورٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مسلم مجلس کے قومی صدر اسد الدین اویسی، UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو اور دوسرے لیڈران نے ان کے اہل خانہ سے فون پر بات کر کے ظفر یاب جیلانی کا احوال جانا اور جلد از جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان اعظم خان کو سیتاپور جیل میں طبیعت خراب ہونے کے بعد لکھنؤ کے میدانتا ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا، جہاں ان کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں ICU وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ میدانتا ہسپتال کے ڈائریکٹر راکیش کپور نے آج ہیلتھ بلیٹن جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اعظم خان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، لہذا انہیں جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پہلے انہیں 10 لیٹر آکسیجن پر رکھا گیا تھا، لیکن اب صرف 2 لیٹر آکسیجن پر انہیں رکھا گیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے پیر کو بتایا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو کورونا کے ضمن میں صرف اعلانات کے بجائے مقامی علاقوں میں طبی خدمات کو مضبوطی فراہم کرنے کے سمت میں کام کرنا چاہیے۔ محترمہ مایاوتی نے پیر کو اپنے ٹویٹ پر لکھا کہ کورونا وائرس کے دیہی علاقوں میں بھی پھیل جانے سے ہندوستان سرخیوں میں آ گیا ہے، پھر بھی حکومتیں اس کی مناسب تیاری اور اس سے عوام کو راحت دلانے کے سلسلے میں لگاتار صرف اعلانات یوں کر رہے ہیں جیسے الیکشن کے وقت میں بے بنیاد وعدوں کا رواج ہوتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ راجدھانی کے ملیح آباد علاقے میں واقع سید شاہ
शाह हुसैन अहमद मियां उर्फ दूधिया का उर्स कोरोना महामारी की वजह से मुलतवी हो गया है। इंतहाई सादगी के साथ रस्म कुल का इख्तिताम हुआ। बच्चों और बुजुर्गों ने कुरान पाक की तिलावत कर रस्म कुल अदा की। राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के कौमी सदर शेख सिराज बाबा ने बताया कि सैयद शाह हुसैन अहमद मियां उर्फ दूधिया का उर्स हर साल जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से उर्स को मुलतवी कर दिया गया है और रस्म कुल इंतहाई सादगी के साथ अदा कर रस्म रिवाज को बाकी रखा गया है। काबिल जिक्र है कि इस उर्स का एहतमाम हर साल सज्जादा नशीन सैयद खालिद की निगरानी में होता चला आ रहा है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से रस्म कुल डॉक्टर शेख सिराज बाबा की निगरानी में अंजाम पाई। मुमताज कॉलेज के साबिक लाइब्रेरियन इशरत मुर्तजा सिद्दीकी साहब का एक तवील बीमारी के बाद सानिया इर्तिहाल पर कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने ताज़ियत की और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। चंद साल कबल उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो चुका है। पसमानदगान ने उनके बेटे और दीगर अज़्ज़ा अक़ारिब के लिए सब्र की तलक़ीन करते हुए सभी से ज्यादा ईसाल सवाब की दरख्वास्त की गई। डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी ने ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि हम सभी रुखसत होने वाले लोगों के लिए दुआगो हैं। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, नीज तमाम बीमारों को शिफायाब फरमाए, आमीन। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुतादिद मुहक्किकीन बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुए और उनमें बीमारी की अलामत कोविड-19 जैसी थी। यह दावा एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है, जिससे कोरोना वायरस की वबा के माखज के हवाले से बहस मजीद बढ़ने का इम्कान है। चीन की जानिब से आलमी इदारे सेहत को बताया गया था कि कोविड जैसी अलामत वाला पहला मरीज वुहान में 8 दिसंबर 2019 को सामने आया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इन मुहक्किकीन के अस्पताल में दाखिले को रिपोर्ट किया था, मगर अमेरिकी इंटेलिजेंस के जराये का कहना था कि अभी यह इल्म नहीं कि इन साइंसदानों को बीमारी क्या थी और कोविड के माखज के हवाले से तज्जिये पर इससे ज्यादा एतमाद नहीं कि वो चीन में सामने आया। दूसरी जानिब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से मुंसलिक वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लैब के डायरेक्टर ने 24 मई को इस रिपोर्ट की सख्त अल्फाज में तरदीद भी की है। म्यांमार के मासूम रहनुमा आंग सान सूची 1 फरवरी को फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पीर को पहली मर्तबा अदालत में जाती तौर पर पेश हुई। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वकील थामोंग ने बताया कि सूची की सेहत अच्छी थी और समाज से आधा घंटा पहले उन्होंने अपनी कानूनी टीम से दूबदू मुलाकात की। जमहूरियत के कयाम की कोशिशों के लिए 1991 में अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली 75 साल आंग सान सूची फौजी बगावत के बाद दीगर 4000 से ज्यादा अफराद के हमरा हिरासत में है। उन्हें गैर कानूनी तौर पर वाकी टाकी रेडियो साथ रखने से लेकर रियासती खुफिया कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे इल्जामात का सामना है। जनूबी एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बांग्लादेश ने वाज़ेह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में से इसराइल के सिवा के अल्फाज हटाने का मतलब खारजा पॉलिसी की तब्दीली नहीं है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने 23 मई को फेसबुक पोस्ट के जरिए हाल ही में अपने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की तस्वीर सामने आने के बाद शुरू होने वाले तनाजे पर वजाहती बयान जारी करते हुए खुलकर बात की। तवील पोस्ट में वाज़ेह किया गया है कि पासपोर्ट के सामने आने वाली तस्वीर के बाद से लोग उलझाव यानी कंफ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत ये वाज़ेह करना चाहती है कि बांग्लादेश की मशरिक़ वस्ता की खारिजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। पेंटागन के ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फौज को अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत और जमीनी रसाई दे दी है ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सके। हिंद बहरुल काहिल उमूर के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा डेविड एफ हेलवे ने अमेरिकी सीनेट की आर्म सर्विस कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बताया कि अमेरिका पाकिस्तान से अपनी बातचीत जारी रखेगा क्योंकि उसका अफगानिस्तान में अमन की बहाली में बुनियादी किरदार है। पेंटागन के ओहदेदार ने यह बात मगरबी वर्जीनिया से डेमोक्रेट सेनेटर जो मांचिन के सवाल का जवाब देते हुए कही, जिन्होंने उनसे यह सवाल किया था कि पाकिस्तान के बारे में बिलखुसूस उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुताल्लिक अपने अंदाजों और जो किरदार आप उनसे हमारे मुस्तकबिल में अदा करने की तवक्को रखते हैं उसका खाका पेश करें। ईरान के नायब वजीर खारिजा सैयद अब्बास इराक्ची ने वियना मुज़ाकरात के बाद कल ईरान की पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के इजलास में शिरकत की और होने वाले मुज़ाकरात के बारे में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 95% पाबंदियां उठाने पर इत्तेफाक हो गया है, बकिया 5% पर मुज़ाकरात जारी हैं और हमें उम्मीद है कि बाकी मादा पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। ईरान के सीनियर एटमी मुज़ाकरातकार का कहना था कि 1500 पाबंदियों में से 1100 पाबंदियां हटा ली गई हैं, जबकि 400 पाबंदियों के बारे में बातचीत जारी है। पाबंदियों के हटाए जाने की जांच पड़ताल के मैकेनिज्म के बारे में सैयद अब्बास इराक्ची का कहना था कि जब पाबंदियां अमली तौर पर खत्म होंगी तो उसके असरात अवाम की जिंदगियों निज सरकारी और गैर सरकारी इदारों में नुमायां तौर पर होंगे। अवधनामा के सफ़ा 5 पर दिल्ली के पठान और कृष्ण जी के आशिक रसखान पर फारूक अरगली का मजमून शाये हुआ है, जिसकी तलखीस आपकी खिदमत में पेश है। मजमून निगार लिखते हैं,
मुस्लिम बुजुर्गों में कृष्ण जी की जाज़बियत के हवाले से ये बात खासी दिलचस्प है कि कृष्ण जी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में हैरत अंगेज़ मुमासिलत है। मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी जो खुदा होने का दावा करता था और रियाया से अपनी परस्तिश कराता था। फ़िरौन को काहिनों और मुंजिमों ने बताया कि फ़ुलां साअत में बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी खुदाई का खात्मा कर देगा। फ़िरौन ने हर उस बच्चे को कत्ल करा दिया जो उस रोज़ पैदा हुआ। हज़रत मूसा की माँ ने अपने नौज़ायदा बच्चे को किसी तरह छिपाकर पालने में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। पालना फ़िरौन की अहलिया नेकबख्त आसिया के हाथ लगा, जिन्होंने हज़रत मूसा की परवरिश की। बड़े होकर उन्हीं के हाथों फ़िरौन की खुदाई को अल्लाह ताला ने नील में गर्क कर दिया। इसी तरह कृष्ण जी की दास्तान ये है कि मथुरा का राजा कंस खुद को खुदा कहता था। ज्योतिषों ने उसे बताया कि उसकी हमशीरा देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का सबब बनेगा, तो उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कैदखाने में नजरबंद कर दिया। जब भी उनके यहाँ विलादत होती, कंस बच्चे को मार डालता। लेकिन उस रात को जब 8वीं औलाद कृष्ण जी पैदा हुए तो जंजीर खुल गई, कैदखाने के दरवाजे बा हो गए। कृष्ण जी के वालिद बच्चे को लेकर रातों रात अपने दोस्त नंद के पास जमुना पार गोकुल जाकर बच्चा उनके सुपुर्द करने के इरादे से निकले। जमुना में तोयानी आई हुई थी, लेकिन कृष्ण जी की बरकत से जमुना पायाब हो गई। नंद और उनकी बीवी यशोदा ने बच्चे को प्यार से गले लगाया और अपनी नौज़ायदा बच्ची वसुदेव के हवाले कर दी। ख्याल ये था कि लड़की होने की वजह से कंस खामोश हो जाएगा। वसुदेव बच्चे को लेकर रातों रात कैदखाने में लौट आए। पहरेदारों तक को कुछ खबर ना हुई। सुबह को जब कंस को विलादत की खबर हुई तो उसने उस बच्ची को मारकर बहुत खुशी मनाई कि बिल आखिर उसकी मौत टल गई। लेकिन कृष्ण जी गोकुल में नंद के लाल की सूरत में पल कर बड़े हुए और एक दिन उन्होंने कंस की खुदाई को ख़त्म कर दिया। कृष्ण जी के इश्क व अक़ीदत में सरशार मुस्लिम शोरा में मुतअद्दिद तारीख़ साज नाम शामिल हैं, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी की नामवर शख्सियत रस खान यानी रस खान को इसलिए ख़ास अहमियत हासिल है कि उन्होंने अपने महबूब व ममदूह श्री कृष्ण के हवाले से ब्रिज भाषा में ऐसी शेरी तख्लीक़ात पेश की जो हिंदी ज़बान व अदब का गिरा कदर सरमाया होने के साथ साथ मुश्तरका तहज़ीब और उर्दू ज़बान के इर्तिक़ाई अमल को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई। इस अहद में मुसलमान शोरा ने हिंदू धर्म, सकाफ़त और हिंदी शायरी को ऐसे लाजवाल तोहफे दिए जिनकी कद्र व कीमत का एतराफ़ हिंदी के अजीम शायर भरतेंदु हरीश चंद ने भी किया और दीगर शोरा ने भी। कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े मुस्लिम शायर रस खान का असल नाम या उर्फ रस खान था, लेकिन हिंदी तलफ़ुज़ में वो रस खान के नाम से लाफ़ानी शोहरत के मालिक बने। रस खान के सवानही हालात उस अहद के तस्करों में बाकायदगी से कलमबंद नहीं किए गए। उनके बारे में चंद मुरव्वज रिवायात से ही पता चलता है, या फिर हिंदी अदबियात के मुहक्किकीन ने उनके कलाम में मौजूद इशारों से कुछ बातें अग़्ज़ की हैं, जिनके मुताबिक रस खान का ताल्लुक़ दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था, जिसका शुमार तबक़े उमरा में था। उस वक्त तक शाहजहांबाद, आज की पुरानी दिल्ली, आबाद नहीं हुई थी, इसलिए वो यकीनन मेहरावली या तुगलकाबाद या मुबारकपुर के रहने वाले होंगे। रस खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका नाम सैयद इब्राहिम था और रस खान उनका तखल्लुस था और वो पिहानी ज़िला हरदोई के बाशिंदे थे। लेकिन हिंदी मुहक्किकीन इससे इनकार करते हैं और उन्हें दिल्ली के ही एक पठान ख़ानदान का फ़र्द तस्लीम करते हैं। रस खान के कृष्ण प्रेम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें एक ये है कि उन्हें एक साहूकार के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। रस खान उस तिफल परी ज़ात पर इस दर्जा फरेफ्ता हुए कि उसे देखे बगैर करार न आता। वो अपने महबूब का झूठा खाते पीते, दुनिया की बदनामी और रुसवाई की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक दिन किसी विष्णु साधु ने उनसे कहा, तुम इस छोकरे पर जिस तरह आशिक हो, अगर इतनी मोहब्बत प्रभु में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये कहकर साधु ने कृष्ण जी की तस्वीर उन्हें दिखाई, जिसे देखते ही उनका दिल साहूकार के लड़के से मुतनफ़िर हो गया और वो कृष्ण की मनमोहनी छवि पर आशिक होकर वृंदावन रवाना हो गए। हिंदी के मारूफ दानिश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मुताबिक इस रिवायत की बुनियाद
84 शिव और 252 विष्णु के मकालिमात का मजमुआ है। दूसरी रिवायत के मुताबिक रस खान एक खूबसूरत औरत मोहिनी पर आशिक थे जो बहुत मगरूर थी और उनकी मोहब्बत के जवाब में उनकी तौहीन किया करती थी। एक दिन जब रस खान श्रीमद् भगवत का मुतालिया कर रहे थे, कृष्ण जी पर गोपियों की दीवानावार मोहब्बत की बरसात देखकर उनका दिल उस मगरूर महबूबा से फिर गया और कृष्ण लीला की सरजमीन ब्रज के इलाके में चले गए और कृष्ण की मदह के गीत गाने लगे। इस ज़िम्न में एक और कहानी भी है जिसके मुताबिक उनकी इस मगरूर महबूबा ने उनके तई दीवानगी देखकर ताना दिया था कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो वैसी ही मोहब्बत प्रेम देवता कृष्ण से करते तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। बात दिल को लग गई और वो मोहिनी के मोहजाल को तोड़कर मनमोहन यानी कृष्ण जी के इश्क में डूब गए। रस खान के बारे में रिवायात का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। एक रिवायत ये भी है कि वो हज बैतुल्लाह के इरादे से अपने साथियों के साथ वतन से निकले थे। रास्ते में वृंदावन आते ही उनका दिल वहाँ लग गया। हज का इरादा छोड़कर वहीं रहने लगे। मुमकिन है कुछ चुगली करने वालों ने उसकी शिकायत बादशाह या उनके बड़ों से की हो, जिसका इशारा उनके एक दोहे में भी मिलता है। हिंदी मुहक्किकीन के मुताबिक उनकी आखिरी तख्लीक प्रेम वाटिका 1614 की है। इसके 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। इस तरह उनकी वफात 1618 ईस्वी में हुई। बहरहाल रस खान की शायरी हिंदी ज़बान का अनमोल रतन बन गई। दिल्ली से सारी दुनियादारी छोड़कर वृंदावन आने के बाद अपने महबूब कृष्ण से वालिहाना मोहब्बत का आबशार उनके कलाम की सूरत में बहने लगा। वो अपने मतलूब की लगती कमरिया, लाठी और कंबली पर सारी दुनिया की हुकूमत को ठोकर मारने को तैयार हैं। नंद की गाय चुराने का मौका मिले तो सारी कायनात का सुख उनके आगे कुछ नहीं। अगर आंखों को वृंदावन के जंगल और बागों को देखने का मौका मिल जाए तो कीकर की उन झाड़ियों पर सोने के करोड़ों महज सदक़े किए जा सकते हैं। उनके तस्वुरात में कृष्ण जी की महबूबा राधा का हुस्न जमाल, गोपियों की नंदलाल कृष्ण कन्हैया के लिए दीवानगी, कान्हा की बांसुरी की रूह परवर ताने इस तरह घर कर लेती हैं कि उनके लिए कृष्ण के सिवा दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहता। इस कैफियत का इजहार उनकी खूबसूरत छंदों, सवैयों, गीतों और दोहों में होता है तो अहले दिल और अहले इल्म हैरत ज़दा हो जाते हैं। रस खान की 2 किताबें रस खान सजान और प्रेम वाटिका में कृष्ण जी की रास लीलाएं, राधा का हुस्न जमाल, शोखियाँ, माशूकाना नाज़ो अदा, रूठना मनाना, हम आगोशी, गोपियों के हुस्न शबाब की रंगीनियाँ और उसकी ख्वाबनाक दुनिया की सारी सरमस्तियाँ नगमात के पैकर में हुस्न इश्क की लाफानी तस्वीर में बदल जाती हैं। यही रस खान का शेरी कमाल है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।